हौलदार विकासखंड, जिसका कि मैं छाम कस्बे की बात कर रहा हूँ, एकमात्र ऐसा विकासखंड है जिसके की बुनियाद टिहरी डैम की इसकी सीमा में पड़ी और आखिरी 0 पॉइंट इसका चन्याली सौ वो इसकी सीमा में, यानी 40 किलोमीटर लंबा भूभाग, पूरी सिंचित जमीन, इसमें कई कस्बे जलमग्न हुए। लेकिन गांव के लिए तो जो पुनर्वास नीति बनी वो तो बनी ही, वो तो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने प्रश्न ग्रामीण व्यापारियों का किया, तो उनके लिए, उन कस्बों के लिए कोई नीति नहीं बनी, उन कस्बों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। व्यापारियों की इन्होंने कोई कट ऑफ डेट नहीं मानी। इन्होंने एक जो है रेंडमली सर्वे किया था और उस सर्वे को इन्होंने उस समय जो उपस्थित पाए गए उसी को माना। 2002 में सर्वे किया था और उसी आधार पे इन्होंने उसको एक सूची बनाई और उसी सूची के आधार पे दिया। फिर उनसे एक चीज और है, एक तरफ तो आप कहते हैं ग्रामीण व्यापारी आप शहरी की तरह नहीं है, और दूसरी तरफ लोगों से साक्ष्य मांगे गए पूरे कि आप जो है साक्ष्य दो, आप कौन सा टैक्स देते थे, आप जिला पंचायत का टैक्स देते थे, आप सेल टैक्स देते थे, आप ये करते थे, आप वो करते थे। 50 किस्म के उनसे जो है फॉर्मेलिटीज मांगी गई। अगर माना कोई बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का अपना हल्का फुल्का अपने घर से 2 किलो दूध ला करके अपना चाय का होटल चलाता है, तो उसके पास क्या फॉर्मेलिटी होगी, क्या लाइसेंस होगा। कभी कभी ये भी होता है कि आदमी अपना कोई हल्का फुल्का चाय ढाबा खोका कुछ चला रहा है, चाय का ढाबा चला रहा है, होटल चला रहा है, टेलरिंग का चला रहा है, वो साल भर के लिए कहीं शिफ्ट हो गया, किसी कारण वो नहीं चला पाया उस कस्बे में, अपने घर में रह गया, बीमार हो गया, तो जाके फिर साल भर बाद उस कस्बे में शुरू कर लेता था, तो वो बंदी मान लिया गया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो व्यवसाय बंद हो चुका है। हम खुद अपनी, मैं जहाँ तक बात करूँ कि आपको मैंने अभी बताया 3 पुस्तों के व्यापारी थे। आज हमें वहाँ हमारा अपना भवन होता था, लेकिन जब हमें वहाँ इतना कम भवनों का दर मिला, इतना कम हमें विस्थापन के तौर पे हमें प्रतिपूर्ति इत्यादि भत्ता कुछ नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पे अपनी दुकान नहीं बन पाए। आज मैं इस दुकान में, किराए की दुकान में बैठा हुआ हूँ। ये स्थिति मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की है। अकेले छाम बाजार के 400 व्यापारियों में से आज की डेट में 100 व्यापारी भी व्यापार नहीं कर रहे हैं। 300 लोग बेरोजगार हो गए। वो व्यापारी जो दूसरे को रोजगार देते थे वो खुद बेरोजगार हो गए। छाम बाजार था जहाँ पे कि 400 व्यापारी थे, आज उन 400 व्यापारी कहीं 40 एक साथ नहीं बस पाए, 40 एक साथ अपना व्यवसाय जो है स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि वो सारे लोग बिखर गए, अपना किसी ने व्यवसाय शुरू नहीं किया। इतने तक हैं कि जो पहले छाम में अपना किसी तरह से हल्का खोखा चला के किसी प्रकार को, आज वो मजदूरी कर रहे हैं, 200 रुपये रोज की मजदूरी कर रहे हैं। गांव में घर में 150 140 रुपये रोज की मनरेगा की मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि नहीं स्थापित कर पाए दूसरी जगह व्यवसाय, क्योंकि तब तक लागत बढ़ गई है, उस ढंग से वो कहीं दूसरी जगह जमीन नहीं ले पाए, दूसरी जगह अपना व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाए। तो ये बड़ा लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वही हटने के लिए जो किराए भाड़े के तौर पे लोगों को पैसा दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो थे 1,20,000 रुपये बड़ा माल ले जाने के लिए। इसके अलावा किसी को कहीं दुकानें, सबको दुकानें नहीं दी गई। उन्होंने कुछ जगह बोला है कि हम दुकानें देंगे तो उपलब्धता के आधार पर देंगे। ये समझ में नहीं आता है कि आपने हटाया तो सबको है, और देंगे आप कुछ को उपलब्धता के आधार पे, कि उपलब्ध होंगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। और उसमें भी क्या किया कि जो किराए भाड़े के लिए 1,20,000 दिया था, उसमें से उस प्लाट का पैसा काट दिया उस दुकान का। तो देश हित में जो चीज बन रही है उसमें किसी को हटाना है तो हटाना नियम कायदे कानूनों से हटाना से ही केवल नहीं हटाया जा सकता है, उसके साथ मानवीय पहलू जुड़ा होता है जो कि देश काल परिस्थिति से बदलता जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं हुआ है, एक डंडे से हाँका गया है, एक लाइन का जो नियम कुछ बना दिया उसी से आप हटाएंगे। आप उस देश काल परिस्थिति को नहीं देखेंगे, उस स्थान की स्थिति को नहीं देखेंगे, वहाँ के जो लोग हट रहे हैं उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, इन सारी परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, तो निश्चित तौर पे जब मानवीय पहलू नहीं होगा तो सही पुनर्वास, सही विस्थापन नहीं हो सकता है, लोग दुखी रहेंगे। हमें खूब याद है कि छाम बाजार में वाटर लेवल जो है 30 अगस्त को पहुंचा था, और हम लोगों को 30 अगस्त को रातों रात भागना पड़ा। पहले से हमने पूरा ये तक नहीं बताया गया कि आपको हटना ही हटना है। तो ये समझो आपकी लगभग 30 अगस्त और 1 सितंबर को सारा बाजार खाली हुआ और लोग आनन फानन में भागे। तो ये एक पॉलिसी का बहुत बड़ा हो रहा है, और इसे मैं सीधा कहूँगा कि पुनर्वास नीति जो है इनकी निश्चित तौर पर सीधी अमानवीय है। ये विस्थापन हुआ है, पुनर्वास नहीं हुआ है लोगों का। उसके लिए मैं तो सबको जिम्मेदार मानता हूँ। जो पॉलिसी बनी है, जो मैटर बने हैं, उसमें जनप्रतिनिधि से लेकर, प्रशासन से लेकर, सरकारों से लेकर, ये सारे वातानुकूलित कमरों में बनी है, और स्पॉट में जिसे हम बोलते हैं मौके पे जो है वो परिस्थितियाँ नहीं देखी गई हैं, जबकि हर जगह की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है।